सो डियर स्टूडेंट्स, एरर डिटेक्शन का यह पार्ट शुरू करने से पहले 2 मिनट में इसके बारे में बात करूंगा। उसके बाद से जो बोर्ड पे मैंने 5 सेंटेंसेज लिखे हैं जो एरर डिटेक्शन नाउन के हैं, यानी इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को नाउन के एरर के डिटेक्ट कर रहा है। बात समझ में आ रही होगी। यानी हम लोगों का जो सबसे पहला एरर डिटेक्शन का पार्ट होगा वह नाउन का चलेगा। नाउन वाले पार्ट में हम लोग नाउन के जितने भी एरर डिटेक्शंस होंगे उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो 2 मिनट हम लोग पहले इसके बारे में चर्चा कर लें कि करना क्या है। देखिए, हम लोग क्या करेंगे कि एग्जाम्पल्स के माध्यम से एरर डिटेक्शन को पढ़ेंगे। उससे फ़ायदा यह होगा कि हमें एग्जाम्पल्स के थ्रू एरर डिटेक्शन के बारे में पता भी चलेगा और हम ये भी जानेंगे कि जहाँ पे जो गलती हुई है जिस नाउन की, वह किन कारणों से हुई है। यानी नाउन के बारे में भी हम लोग अध्ययन कर लेंगे, तो 2 फायदे होंगे। अब चूंकि नाउन के बारे में डिटेल में पढ़ाने का मतलब यह हो गया कि हम केवल नाउन के बारे में पढ़ लेंगे, लेकिन एरर डिटेक्शन जब आएगा तो कैसे आएगा उसको करने में दिक्कत आएगी। फिर तो हम लोग एग्जाम्पल्स के माध्यम से एरर डिटेक्शन को पढ़ेंगे। और एरर डिटेक्शन में पहले नाउन चलेगा, फिर प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब। इस तरह से हम लोग करते हुए सारे पार्ट ऑफ स्पीच को क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। अंत में इसको पढ़ने के बाद, चूंकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें आप लोगों को होमवर्क नहीं देना है। होमवर्क आप लोगों को जो मिलेगा वो आपके पेपर में पूछे गए पैटर्न पर ही मिलेगा। यानी जो पेपर में, परीक्षा में आप लोगों के पेपर में जो पैटर्न होता है एरर डिटेक्शन फाइंड आउट करने का, जैसे मैंने पहले वीडियो में, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, एरर डिटेक्शन के इंट्रोडक्शन के वीडियो में जो मैंने आप लोगों को बताया था, उस तरह के प्रश्न बना करके आप लोगों को एरर डिटेक्शन के, तब तक आप क्या करेंगे, तब तक आप सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में ठीक से जान गए होंगे। अब यह बात आप लोगों को कंफर्म हो चुकी होगी। अब आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले 5 सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम केवल और केवल नाउन की गलतियों के बारे में जानेंगे कि यहाँ पे ये नाउन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, और होना चाहिए था तो उसके साथ, चूंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो एक टॉपिक होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसमें जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसका संबंध किसी न किसी वर्ब से होता है। तो दोनों को मैच करते हुए चलना है। अगर मान लीजिए उस वर्ब को हमको सही करना है तो हम वर्ब को सही कर देंगे नाउन के लिए। अगर नाउन को सही करना है तो हम वर्ब को देखते हुए नाउन को सही कर लेंगे। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई वर्ड दिया है नाउन का, अगर वह वैसे ही लिखा जाता है, जैसे न्यूज, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इस तरह के बहुत से ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जिनको ऐसे ही लिखा जाता है। देखने में भले ही सिंगुलर, प्लूरल, नंबर में, जेंडर में जो कुछ भी हो, लेकिन वे होते हैं वैसे ही नाउन के रूप में। तो हमको उनको उसी रूप में अध्ययन करना है। तो गलती अगर अगले में है, यानी वर्ब में है, तो हम वर्ब को सुधारेंगे, और अगर गलती वर्ब में नहीं है तो हम नाउन्स को सही कर लेंगे। यानी हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को एक तरह से देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा टॉपिक नाउन का होगा। यानी इन 5 सेंटेंसेज में हम नाउन्स को देखते हुए वर्ब को ध्यान देंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना यह नाउन का एरर डिटेक्शन। हमारे पास पहला सेंटेंस है डार्ट्स आर। यहाँ पे क्या है, वर्ब, और वर्ब है तो वर्ब किसके लिए आता है, नाउन या प्रोनाउन के लिए। तो डार्ट्स कभी प्रोनाउन होगा नहीं, इसलिए 100% यह क्या है, एक नाउन है। यानी जहां जहां नाउन है उन नाउन्स को हम क्या करेंगे, उन नाउन्स को हम अंडरलाइन कर लेंगे, ताकि हमें पता चले कि गलती हमें नाउन्स में ही पता करना है, नाउन्स में ही पता लगाना है। और अगर नाउन्स गलत नहीं है तो वर्ब में, वर्ब को सही करना है। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे डार्ट्स नाउन है, मेन एंड वुमेन, तो लास्ट में लिखा है प्लेड बाय मेन एंड वुमेन। तो बाद में जो नाउन दिया गया है मेन एंड वुमेन, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको सोचना है इस नाउन पे, इसको चूंकि एरर फाइंड आउट करते हुए हमको इसके नाउन, इस नाउन पर सोचना है। चूंकि नाउन का यह क्लास चल रहा है इसलिए नाउन के बारे में केवल सोचना है। जब पूरा हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लेंगे तो हर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में सोचेंगे, तब तक सारी जानकारी हम लोगों को हो गई होगी। तो देखिए, डार्ट्स होता है एक प्रकार का, क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यह एक गेम का नाम है।
डार्ट्स, बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स आप पढ़े होंगे। तो ये जितने भी फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, तो एस लगा होता है अंत में, ऐसे कुछ गेम्स के नेम हैं, कुछ सब्जेक्ट्स के नेम हैं, कुछ मिसल्स, इस तरह के डिजीज के नेम हैं, वह जैसे होते हैं वैसे ही लिखे। यानी डार्ट्स का मतलब डार्ट्स है, इसका मतलब डार्ट नहीं हो सकता, डार्ट की यहाँ कोई मीनिंग्स नहीं है, डार्ट्स ही होता है। डार्ट्स इज अ टाइप ऑफ गेम, इसलिए इसमें तो कोई गलती नहीं है, लेकिन यह एक प्रकार का गेम है और गेम होने की वजह से यह क्या है, एक तरह से अनकाउंटेबल नाउन की तरह से प्रयोग हो गया। तो ये इस चीज को दिमाग में रखिएगा कि जो नाउन अनकाउंटेबल होता है उसको कभी भी प्लूरल में नहीं बनाते, उसको एस या ईएस लगा करके प्लूरल में नहीं बनाते। और ऑलरेडी अगर उसमें एस लगा ही हो अनकाउंटेबल, जैसे मैथमेटिक्स है तो उसमें यस लगा हुआ है, लेकिन मैथमेटिक्स इज एन अनकाउंटेबल नाउन, तो इसलिए मैथमेटिक्स नहीं लिख सकते। इस बात को समझ रहे हैं ना, तो अच्छे से समझ लीजिएगा। तो डार्ट्स अपने जगह पर सही है, और अनकाउंटेबल होने के बाद से अनकाउंटेबल नाउन इज ऑलवेज इन सिंगुलर नंबर, तो सिंगुलर वर्ब भी होना चाहिए। तो गलती हमारा कहाँ था, इस नाउन को देखते हुए गलती हमारी वर्ब में थी, तो हम यहाँ पर इसको सुधार देंगे। यानी यह सही जो सेंटेंस होगा वह क्या होगा, डार्ट्स इज सिस, वैसे ही हम लिख लेंगे, प्लेड बाय मेन एंड वीमेन, वीमेन हो गया ना। तो यह सही हमारा सेंटेंस हो गया, इसका हमने करेक्शन कर लिया। चलिए दूसरे सेंटेंस पे चलते हैं। हमको रिसेंटली एलवाई लगा हुआ है, डेफिनेटली एन एडवर्ब, आई प्रोनाउन, विजिटेड वर्ब, सिंगापुर क्या है, नाउन है, और सिंगापुर को सिंगापुर की तरह लिखा गया है, कोई डाउट नहीं। एंड फाउंड दूसरा सेंटेंस यहां से शुरू हो गया, एंड कंजक्शन हो गया, फाउंड वर्ब हो गया, द आर्टिकल हो गया, सीनरीज यह हमारा एक क्या है, नाउन है, टू बी ब्रीथ टेकिंग। तो यहां से यहां तक कोई नाउन नहीं है। अगर हम इसको नाउन कह देंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ बी लगा हुआ है, तो यह जिरंड के फॉर्म में चला गया, तो उससे भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे एक नाउन मिल रहा है, तो हो सकता है यह गलती इसी नाउन में हो, क्योंकि नाउन का चैप्टर चल रहा है। तो इसमें अब देखिए, तो एक चीज दिमाग में रखिएगा कि जितने भी मैंने अभी बताया आप लोगों को कि अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, उन्हें प्लूरल नहीं बनाया जा सकता और वह सिंगुलर ही होते हैं हमेशा। तो सीनरीज जो वर्ड है वह इसलिए गलत है क्योंकि सीनरीज होता ही नहीं है। जैसे पोएट्रीज नहीं होता, वो काव्यों का संग्रह है। सुंदर सुंदर स्थानों के संग्रह को सीनरी कहते हैं, लकड़ी के सामानों को फर्नीचर कहते हैं। तो ना फर्नीचर्स होता है, ना सीनरीज होता है, ना पोएट्रीज होता है। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो हमेशा अनकाउंटेबल होने की वजह से सिंगुलर ही होते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि बाकी सारी चीजें एकदम अपने जगह पर सही है, हम केवल इस सीनरीज को यहाँ से SCENERY सीनरी कर देंगे, या हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस सेंटेंस का जो सही सेंटेंस होगा वह क्या होगा कि रिसेंटली आई विजिटेड सिंगापुर एंड फाउंड द सीनरी टू बी ब्रीथ टेकिंग। कंफर्म हुआ। अब चलते हैं हम लोग तीसरे सेंटेंस पर। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, द आर्टिकल, पुलिस हमारा नाउन हो गया, क्योंकि आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। इसीलिए मैंने इन सब चीजों को पहले ही बता दिया था आप लोगों को सेंटेंस रीऑर्डरिंग में, क्या पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे से पढ़ लें एक बार। लेकिन अब यहीं पे हम लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ना है। तो द आर्टिकल, और आर्टिकल नाउन के लिए आता है, तो इसीलिए यहाँ पर हो गया पुलिस नाउन। यहाँ वर्ब भी है तो वर्ब से पहले नाउन, उसके बाद से मेन वर्ब, और उसके बाद से मोर एंड मोर एडजेक्टिव का प्रयोग, कंजक्शन का प्रयोग, इनएक्टिव एडजेक्टिव का प्रयोग। चलिए, तो यहाँ से यहाँ तक में हमको क्या मिला, एक नाउन मिला पुलिस। याद रखिए कि अगर हम किसी व्यक्ति को कह रहे हैं कि वह एक पुलिस है, तो हम उस व्यक्ति के प्रोफेशन को बता रहे हैं। दिमाग में रखिएगा इस चीज को, उस व्यक्ति के प्रोफेशन को बता रहे हैं। वह एक टीचर है तो उसके प्रोफेशन को बता रहे हैं। लेकिन जब पुलिस का प्रयोग एक बल के रूप में किया जाता है, एक सेना के रूप में किया जाता है, एक फोर्स के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वह हमेशा प्लूरल होता है। हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। इसीलिए पुलिस जो वर्ड है, पुलिस इज कमिंग गलत है, द पुलिस आर कमिंग।
क्योंकि वह बल के रूप में पुलिस आ रही है, यानी बहुत सारे मतलब उसमें पुलिसों का समूह है, उसको हम एक साथ पुलिस कह रहे हैं, इसीलिए ग्रुप में होने की वजह से हमेशा प्लूरल में होता है। तो यहाँ पे जो गलती है वह पुलिस में है, पुलिस में मतलब पुलिस तो पुलिस है, पुलिस की वजह से इस वर्ब में है। तो इस वर्ब के जगह पर चूंकि पुलिस प्लूरल हो गया, यहाँ क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। तो इस इज के जगह पर हम आर लगा देंगे तो हमारा यह सेंटेंस सही हो जाएगा। तो सही सेंटेंस क्या होगा, द पुलिस आर बिकमिंग मोर एंड मोर इनएक्टिव। ओके, चलिए चौथे सेंटेंस पर अब हम लोग चलते हैं। चौथा सेंटेंस हमारा क्या है, द प्रेजेंट। तो द हमारा क्या है, आर्टिकल, प्रेजेंट क्या है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद हमारा डेटाज। आप जो डेटा लिखते हैं ऐसे वही डेटा जिसको प्लूरल में लिखा गया है। सो और प्लूरल लिखा गया है तो वर्ब भी प्लूरल है। दैट कंजक्शन जोड़ा गया, आर्टिकल, डेथ हमारा नाउन है, ठीक है। रेट जो है वो एडजेक्टिव की तरह से डेथ रेट, और हैज वर्ब की तरह से वर्ब, और मतलब वर्ब के साथ उसका प्रीपोजिशन या एडवर्ब। तो चलिए इधर हम लोगों को एक नाउन मिल गया चूंकि डेथ, और दूसरा हम लोगों को क्या मिल गया, डेटाज। लेकिन यहां से यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो गलती कहां है, इस चीज को ध्यान में रखिए। जो डेटा वर्ड होता है DATA, वह ऑलरेडी प्लूरल में होता है। क्या होता है, ऑलरेडी प्लूरल में होता है। हाँ, इसका प्रयोग हम अगर जरूरत पड़े तो सिंगुलर वर्ब के रूप में कर सकते हैं, लेकिन इस डेटा में यस लगा करके इसको प्लूरल नहीं बनाया जाता। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। यानी डेटा का जो सिंगुलर होता है वो DATUM डेटम होता है, डेटम होता है। जैसे रेडियस जो होता है उसका प्लूरल होता है रेडियाई। तो उसी तरह से डेटा जो वर्ड है या प्लूरल है, अगर चाहे तो इसका प्रयोग हम सिंगुलर में कर सकते हैं जरूरत के समय पे, लेकिन जब इसका सिंगुलर हम लिखते हैं तो इसका सिंगुलर डेटम होता है। तो यहाँ पर प्लूरल यस लगा करके डेटा को यस लगा करके डेटाज करके प्लूरल नहीं बना सकते। तो गलती हम लोगों की कहाँ थी, बस इसको हम लोग डेटा के जगह पर जो डेटाज लिखा हुआ है यहाँ डेटा कर देंगे तो यह सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जो सही सेंटेंस होगा वो क्या होगा कि द प्रेजेंट डेटा शो दैट द डेथ रेट हैज फॉलन डाउन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, और इस सेंटेंस के बाद से हम लोग अगली वीडियो में इसी तरह के फिर 5 सेंटेंस को लेकर के आएंगे, और इसी तरह से हम लोग नाउन के जो भी कमियां हैं, जो शब्द का प्रयोग है सही सही, उसको हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे। लास्ट सेंटेंस क्या है कि सी ए प्रोनाउन है, वर्ब, मेन वर्ब, आर्टिकल, डजन एडजेक्टिव की तरह से प्रयोग हो गया, आप प्रीपोजिशन, और यह हमारा क्या है, कॉपी जो नाउन है। यहाँ पर हमारा कॉपीज नाउन की तरह से, और ये भी हमारा इंग्लिश ग्रामर, तो इससे कोई बहस नहीं है। तो देखिए एक चीज मैं आप लोगों से बता दूं कि कभी भी एडजेक्टिव का जब प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, एडजेक्टिव का जब प्रयोग होता है तो उसके तुरंत बाद नाउन आता है, बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता। यानी हम अगर इसको हटा दें तब हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको हटा दे, क्योंकि डजन जो है वह एक एडजेक्टिव की तरह से प्रयोग हो रहा है, और डजन एक दर्जन, तो इस डजन का प्रयोग नंबर ऑफ एडजेक्टिव अमाउंट जो है, तो इसके हिसाब से या तो हम आपको यहां से हटा दें या फिर हम इसको भी क्या कर लें, एक नाउन की तरह से यूज कर लें। क्योंकि ए लगा है तो इसको नाउन बना दे, तो इसको हम एडजेक्टिव की तरह से यहाँ प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यह आर्टिकल लगा हुआ है, तो इसको हम नाउन बना दें। तो नाउन बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको इस डजन में भी यस लगा देंगे तो यह सेंटेंस सही हो जाएगा। यानी सी हैज बॉट अ डजन्स ऑफ कॉपीज, इस तरह से हम प्रयोग करेंगे, और डजन्स ऑफ कॉपीज। अब एक बात आती है कि क्या डजन्स जब लिखा है तो वहां पर ए आना चाहिए, तो यहां से ए को क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। तो डजन्स ऑफ कॉपीज या ए रहने दीजिए और ऑफ को हटा दीजिए। तो दोनों कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, इस सेंटेंस को सही कर सकते हैं। लेकिन जो सही सेंटेंस होगा वह होगा सी हैज बॉट डजन्स कॉपीज, डजन्स ऑफ कॉपीज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो इन 5 सेंटेंसेस को हमने सीखा। अगले वीडियो में हम लोग 5 सेंटेंस और लाएंगे और उसको हम लोग सीखेंगे। ओके।